प्रभु, यह सुबह आपके अनुग्रह का चिन्ह है, क्योंकि आपने फिर से जीवन दिया, फिर से आशा दी और फिर से अवसर दिया कि हम अपने बच्चों को आपकी उपस्थिति में समर्पित कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि बच्चे आपकी ओर से एक महान आशीष हैं, एक उत्तरदायित्व है और एक पवित्र भरोसा है। प्रभु यीशु, आपने स्वयं कहा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। आज सुबह हम पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चों को आपके पास लाते हैं। हम उन्हें आपकी बाहों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी बाहें सबसे सुरक्षित, सबसे कोमल और सबसे सामर्थी हैं। प्रभु, जैसे आपने बच्चों को गोद में उठाकर आशीष दी थी, वैसे ही आज हमारे बच्चों पर भी अपने आशीष के हाथ फैला दीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों का मन और हृदय इस सुबह आपके प्रेम से भर जाए। उनकी आंखें आपकी सच्चाई देखें, उनके कान आपकी आवाज सुने और उनके हृदय आपकी उपस्थिति को पहचाने। प्रभु, इस संसार की आवाजें बहुत तेज हैं, पर आप हमारे बच्चों के भीतर अपनी आवाज को और भी स्पष्ट कर दीजिए, ताकि वे छोटी उम्र से ही जान सकें कि उनका प्रभु उनसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु, हम बच्चों के शरीर पर आशीष मांगते हैं। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, सामर्थ्य और सुरक्षा से घेर लीजिए। जहां भी वे जाएं, स्कूल, घर, रास्ते या खेल के मैदान, आप स्वयं उनके साथ चलें। उन्हें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुरी शक्ति से बचाइए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि आप हमारे बच्चों को अपने पंखों की छाया में रखते हैं, इसलिए हम पूरे भरोसे से उन्हें आपकी छाया में सौंपते हैं। हे प्रभु, हम बच्चों के मन पर आशीष मांगते हैं। उनका मन भय से नहीं बल्कि विश्वास से भरा हो, चिंता से नहीं बल्कि शांति से भरा हो, भ्रम से नहीं बल्कि स्पष्टता से भरा हो। प्रभु, इस संसार में बहुत सी बातें बच्चों के मन को भटका सकती हैं, पर आप उनके विचारों की रक्षा कीजिए। उन्हें सिखाए कि वे जो कुछ भी सोचें वह सत्य, शुद्ध और भला हो। प्रभु यीशु, हम बच्चों की आत्मा पर विशेष आशीष मांगते हैं। उन्हें छोटी उम्र से ही अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। उन्हें ऐसा विश्वास दीजिए जो सरल हो, सच्चा हो और जीवित हो। प्रभु, जैसे बालक शमूएल ने कहा था, हे प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, वैसे ही हमारे बच्चों के हृदय भी आपकी आवाज के लिए खुले रहें। हे प्रभु, हम बच्चों के चरित्र पर आशीष मांगते हैं। उन्हें सत्यनिष्ठ, नम्र, आज्ञाकारी और करुणा में बनाए। उन्हें झूठ से नहीं बल्कि सच्चाई से प्रेम करना सिखाए। उन्हें स्वार्थ से नहीं बल्कि सेवा से आनंद लेना सिखाए। प्रभु, उन्हें ऐसा चरित्र दीजिए जो स्कूल, घर और समाज में आपके नाम की महिमा करे। प्रभु यीशु, हम बच्चों की पढ़ाई और बुद्धि पर आशीष मांगते हैं। उन्हें समझने की शक्ति दीजिए, सीखने की इच्छा दीजिए और ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाइए। प्रभु, उन्हें केवल अच्छे अंक ही नहीं बल्कि अच्छी समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता भी दीजिए। उन्हें सिखाए कि सच्चा ज्ञान आपकी ओर से आता है और बुद्धि का आरंभ प्रभु का भय मानने से होता है। हे प्रभु, हम बच्चों के मित्रों और संगति पर आशीष मांगते हैं। उन्हें सही मित्र दीजिए जो उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाएं। उन्हें गलत संगति से बचाइए जो उनके मन और जीवन को बिगाड़ सकती है। प्रभु, उन्हें साहस दीजिए कि वे गलत के सामने न कह सके और सही के साथ खड़े रह सके, चाहे वे अकेले ही क्यों न हो। प्रभु यीशु, हम बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो योजनाएं आपने उनके लिए बनाई है वे भलाई की योजनाएं हैं। प्रभु, समय आने पर आप स्वयं उनके मार्ग को स्पष्ट कीजिए। उन्हें यह जानने में सहायता कीजिए कि वे कौन हैं और आपने उन्हें क्यों बनाया है। उनके जीवन का उद्देश्य आपके प्रेम और सत्य में प्रकट हो। हे प्रभु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, कमजोर हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो टूटे हुए घरों से आते हैं, जो प्रेम और सुरक्षा की कमी महसूस करते हैं। प्रभु, आप स्वयं उनके पिता, उनकी माता, उनके मित्र और उनके रक्षक बन जाए। उन्हें ऐसा अनुभव कराए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु, हम बच्चों को हर प्रकार के भय से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अंधेरे का डर, असफलता का डर, लोगों का डर, हर डर को पूर्ण प्रेम से बाहर निकाल दीजिए। आपका वचन कहता है कि पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रभु, अपने उसी प्रेम से हमारे बच्चों को भर दीजिए। हे प्रभु, हम बच्चों की जीभ पर आशीष मांगते हैं। उनके शब्द जीवन देने वाले हो, न कि चोट पहुंचाने वाले। वे झगड़े नहीं बल्कि शांति फैलाने वाले बने।
वे शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाले बने। प्रभु उनके मुंह से निकले शब्द आपको प्रसन्न करें। प्रभु यीशु, हम बच्चों की आंखों पर आशीष मांगते हैं कि वे वही देखें जो शुद्ध और अच्छा हो। उनके कानों पर आशीष मांगते हैं कि वे वही सुने जो उन्हें बनाने वाला हो। उनके हाथों और पैरों पर आशीष मांगते हैं कि वे ऐसे मार्गों पर चले जहां आपकी उपस्थिति हो। हे प्रभु, हम माता पिता और अभिभावकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें बुद्धि दीजिए कि हम बच्चों को सही मार्ग दिखा सकें। हमें धैर्य दीजिए जब हम थक जाएं। हमें प्रेम दीजिए जब हम क्रोधित हों। प्रभु, हमें ऐसा उदाहरण बनने में सहायता कीजिए जिसे देखकर बच्चे आपको पहचान सकें। प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ करते हैं। हम मानते हैं कि आप हमारे बच्चों से व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं। आप उनके हर आंसू, हर मुस्कान और हर प्रार्थना को जानते हैं। आज सुबह हम उन्हें पूरी तरह आपके हवाले करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन बच्चों के लिए। धन्यवाद उनके जीवन के लिए। धन्यवाद उनकी हंसी के लिए। धन्यवाद उस आशा के लिए जो वे हमारे जीवन में लाते हैं। प्रभु, हमारा हर बच्चा आपके नाम की महिमा करे और आपकी ज्योति बनकर इस संसार में चमके। सब आपकी दया और अनुग्रह का फल है। प्रभु, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें आशा दी है, विश्वास दिया है और अपने वचन के द्वारा हमें यह भरोसा दिलाया है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज इस सुबह हम अपने हृदय की गहराई से आपके सामने अपनी विनती रखते हैं और साथ ही आपके नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन हमें सिखाता है कि बच्चे आपकी ओर से मिलने वाली आशीष है और गर्भ का फल आपका प्रतिफल है। इस सत्य पर भरोसा रखते हुए हम आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप जीवन के कर्ता हैं। आप ही गर्भ को खोलने वाले और भरने वाले हैं। जिस प्रकार आपने अतीत में विश्वास की स्त्रियों की सुनकर उनके गर्भ को आशीषित किया, उसी प्रकार आज भी हम आपके सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं। प्रभु, हम आपके सामने हाथ फैलाकर विनती करते हैं कि आप कृपा करके गर्भधारण की आशीष प्रदान करें और पुत्र की आशीष दें ताकि आने वाली पीढ़ी आपके नाम की महिमा करे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं भलाई की योजनाएं हैं, न कि हानि की। इस सुबह हम अपने शरीर, मन और आत्मा को आपके अधीन करते हैं। यदि कहीं कोई शारीरिक कमजोरी है, कोई चिकित्सकीय बाधा है या कोई छिपा हुआ डर है, तो प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से उसे दूर कर दीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जो निर्जन को भी आनंदित माता बनाता है। प्रभु, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए कि हम परिस्थिति नहीं बल्कि आपके वचन पर दृष्टि रखें। प्रभु यीशु, हम इस सुबह गर्भ को आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप गर्भ को जीवन से भरने वाले प्रभु हैं। जैसे आपकी इच्छा से जीवन आरंभ होता है, वैसे ही आप कृपा करके स्वस्थ, सुरक्षित और पूर्ण गर्भधारण की आशीष दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप गर्भ को हर प्रकार के भय, बीमारी और जटिलताओं से सुरक्षित रखें। आपकी शांति और आपकी सुरक्षा उस गर्भ को चारों ओर से घेरे रहे। हे प्रभु, हम विशेष रूप से पुत्र की आशीष के लिए आपके सामने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि पुत्र और पुत्री दोनों आपकी देन हैं, पर आज हम अपने हृदय की इच्छा आपके सामने ईमानदारी से रखते हैं और साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि आपकी इच्छा सर्वोत्तम है। प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा हो तो हमें पुत्र की आशीष दें। ऐसा पुत्र जो आपके भय में बड़ा हो, आपके सत्य से प्रेम करे और आपके मार्गों पर चले। प्रभु यीशु, हम उस आने वाले बालक के जीवन पर अभी से आशीष घोषित करते हैं। वह स्वस्थ हो, बलवान हो और बुद्धि में बढ़े। उसका हृदय आपके प्रेम से भरा हो। वह बालक आपकी पहचान में बढ़े और छोटी उम्र से ही आपके नाम को जानने वाला बने। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वह बालक धर्म, सत्य और नम्रता में बड़ा हो और अपने जीवन से आपके राज्य की गवाही दे। हे प्रभु, हम माता के शरीर पर विशेष आशीष मांगते हैं। उसे सामर्थ्य दीजिए, शांति दीजिए और भय से मुक्त रखिए। गर्भधारण के हर चरण में आपकी उपस्थिति उसके साथ बनी रहे। उसकी नींद आशीषित हो, उसका भोजन आशीषित हो और उसका मन आपकी शांति से भरा रहे। प्रभु, उसके शरीर को जीवन को धारण करने के लिए सक्षम और मजबूत बनाइए। हम पिता के हृदय पर भी आशीष मांगते हैं। उसे धैर्य, विश्वास और प्रेम से भर दीजिए। उसे ऐसा अगुवा बनाइए जो अपने परिवार को आपके मार्गों में चलाए। प्रभु, पिता और माता के बीच एकता, समझ और प्रेम को बढ़ाइए ताकि आने वाला बालक एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण में बड़ा हो।
हे प्रभु, हम इस सुबह हर प्रकार के भय को आपके सामने रखते हैं। गर्भ न ठहरने का भय, असफलता का भय, लोगों की बातों का भय, इन सबको अपने पूर्ण प्रेम से दूर कर दीजिए। आपका वचन कहता है कि पूर्ण प्रेम भय को बाहर निकाल देता है। प्रभु, अपने उसी प्रेम से हमारे हृदयों को भर दीजिए ताकि हम डर में नहीं बल्कि विश्वास में चलें। प्रभु यीशु, हम इस प्रार्थना के साथ धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस आशा के लिए जो आपने हमारे हृदय में रखी। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो हमें संभाले हुए है। हम पहले ही आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि आप काम कर रहे हैं, चाहे हम अभी परिणाम देखें या नहीं। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों, महीनों और वर्षों को आपकी इच्छा के अधीन करते हैं। हमें अधीर न होने दीजिए बल्कि प्रतीक्षा में भी विश्वास योग्य बनाए रखिए। जब उत्तर में देर हो तब भी हम आपकी स्तुति करना न छोड़ें। प्रभु यीशु, हम यह प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी दंपतियों के लिए भी करते हैं जो संतान की आशीष के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, उन्हें भी आशा दीजिए, उन्हें भी शांति दीजिए और उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनकी पुकार सुनते हैं। जहां आंसू है वहां आप आनंद भर दीजिए। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने मुंह से आशीष के वचन बोलते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर जीवन से भरा होगा, हमारा गर्भ आशीषित होगा और हमारी संतान आपके नाम की महिमा करेगी। हम नकारात्मक बातों को स्वीकार नहीं करते बल्कि आपके सत्य और वचनों पर खड़े रहते हैं। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप वही परमेश्वर है जो कल, आज और सदा एक सा है। आपने पहले भी चमत्कार किए और आज भी करते हैं। इसलिए इस सुबह हम पूरे भरोसे के साथ आपकी ओर देखते हैं। हमारा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, न कि हमारी सामर्थ्य पर। हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सुनते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप काम करते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप हमें कभी निराश नहीं करते। हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में विश्राम करती है और हमारा हृदय आपकी आशा में आनंदित होता है। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास, नम्रता और धन्यवाद के साथ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।